नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स फॉर यू विनोद चांद की क्लासेस में स्वागत है। आज हम कारणों प्रमेय पढ़ेंगे। कारणों की प्रमेय पढ़ेंगे। कारणों की प्रमेय कितने प्रकार की होती है और इसे हम प्रूफ सहित सिद्ध करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कारणों प्रमेय। क्या पढ़ रहे हैं हम? कारणों प्रमेय। कारणों प्रमेय दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह दो प्रकार की होती है। पहली है कारणों की प्रथम प्रमेय और दूसरी है कारणों की द्वितीय प्रमेय। कारणों की द्वितीय प्रमेय। हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम कारणों की प्रथम प्रमेय और दूसरी प्रमेय दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, व्याख्या से। कारणों की प्रथम प्रमेय, इसका स्टेटमेंट कथन क्या है? तो इसके कथन के लिए हम आपको बता देते हैं इसका स्टेटमेंट। कि इसका स्टेटमेंट है दो दिए गए समान तापों। यह प्रमेय बोलती है कि दो दिए गए समान तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परक्रम। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। पहली प्रमेय का स्टेटमेंट है
कि दो दिए गए समान तापों, ताप क्या रहना चाहिए इन दोनों का? समान, के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। क्या होती है? से अधिक होती है। अर्थात हम इसे आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, ये उत्क्रमणीय इंजन और यह अनुत्क्रमणीय इंजन। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इस प्रमेय के अंदर हमें इस बात को प्रूफ करना है। बड़ा ही इजी सा आसान सा टॉपिक है। तो मैं यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले इंजन बनाते हैं। ये दोस्तों T1 केल्विन का एक स्रोत है और इससे एक इंजन R जुड़ा हुआ है। कौन सा? उत्क्रमणीय इंजन से जुड़ा हुआ है। और फिर ये यहां पे T2 केल्विन सिंक से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा इंजन है। यह हमें अनुत्क्रमणीय इंजन लेते हैं। क्या लेते हैं? अनुत्क्रमणीय इंजन। इसी तरह एक और बनाते हैं। दोस्तों यह उत्क्रमणीय इंजन है। इसको हम अगर दिशा में संचालित करते हैं, यह स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। क्या करता है? स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और इसके द्वारा W कार्य किया जाता है। इसके द्वारा W कार्य किया जाता है और शेष ऊष्मा W कार्य करने के बाद यह Q1 माइनस W सिंक को दे देता है। किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। यह अपना स्रोत, यह अपना सिंक है। तो दोस्तों पहले तो आपको मैं बता देता हूं, स्रोत भंडार को कहते हैं। स्रोत का तात्पर्य भंडार से है, अर्थात एक ऐसा भंडार जिससे ऊष्मा लेने पर इसके ताप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यह वह कुबेर का खजाना है जिससे आप कितना भी चाहे धन को खर्च कर लो, लेकिन इसके धन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह एक
सिंक होता है वह एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा स्रोत है, स्रोत तो नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी वस्तु है जिसको आप कितना भी चाहे ताप दे दो, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात यह एक इतना गरीब इंसान है, इतना गरीब इंसान है, इसे आप चाहे जितना भी पैसा दे दो, इसकी गरीबी हटने वाली नहीं है। क्या नहीं है? इसकी गरीबी हटने वाली नहीं है। आपको ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या करता है, स्रोत से हमने Q1 ऊष्मा अवशोषित की है, R1, ये R है अपना, R क्या है? उत्क्रमणीय इंजन। तो हम थ्योरी के अंदर लिखेंगे उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करने के बाद W कार्य किया जाता है और ये शेष ऊर्जा W कार्य करने के बाद Q1 माइनस W सिंक को दे देता है। किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक इसी के ही तर्ज पे हम लिख लेते हैं, ये Q1 डैश कार्य करता है। क्या करता है? ये Q1 डैश कार्य करता है। ये Q1 डैश इससे ऊष्मा लेता है और इस पे इसके द्वारा W कार्य किया जाता है और इस सिंक को Q1 डैश माइनस W ऊष्मा प्रदान करता है या उत्सर्जित करता है। यह अनुत्क्रमणीय इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर सकता। इसको हम स्रोत से यह Q1 डैश ऊष्मा ग्रहण करके W कार्य करता है और शेष ऊष्मा को, शेष कितनी है? W Q1 डैश माइनस W सिंक को दे देता है। किसको देता है? सिंक को दे देता है। और हम जानते हैं उत्क्रमणीय इंजन है वो किसके, उत्क्रमणीय इंजन है वो विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? विपरीत दिशा में कार्य कर सकता है। ठीक इसी के विपरीत लिख देंगे हम। ये लो जी, यहाँ पे Q1 माइनस W, ये लो जी Q1, और इस पर हमें क्या करना होगा? कार्य करना होगा। यहां निकाय इंजन के द्वारा कार्य किया जाता है, यहां इंजन पर कार्य किया जा रहा है। ये तीन डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये स्रोत है, स्रोत से उत्क्रमणीय इंजन Q1 ऊष्मा ग्रहण करके W कार्य करता है और शेष ऊष्मा को सिंक को लौटा देता है। इसी के तर्ज पर अनुत्क्रमणीय इंजन Q1 डैश ऊष्मा स्रोत से ग्रहण करके W कार्य करता है और शेष ऊष्मा सिंक को लौटा देता है। क्योंकि हम जानते हैं R क्या है? R एक उत्क्रमणीय इंजन है जो क्या है? विपरीत दिशा में सीधे प्रक्रम की भांति कार्य कर सकता है। इसलिए हमें इसे विपरीत दिशा में संचालित करते हैं। ये देखो, ये अगर दिशा में, ये है पश्चिम दिशा में। क्या है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में Q1 माइनस W6 से ये ऊष्मा लेता है और इस पर कार्य W किया जाता है, इसके ऊपर कार्य किया जाता है और Q1 ऊष्मा ये स्रोत को प्रदान कर देता है। किसको प्रदान कर देता है? स्रोत को प्रदान कर देता है। तो हम इसकी थ्योरी के अंदर लिखें तो हम लिख सकते हैं, माना I व R दो उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजन है। क्या है? उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय
इंजन है, 2 उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजन है। जो स्रोत व सिंक के समान तापों पर, जो स्रोत, आपको जो भी थ्योरी लिखनी है इन डायग्राम को देखकर लिखना है। जो स्रोत व सिंक के समान तापों T1 व T2 के मध्य कार्यरत है। क्या है? कार्यरत है। और यहां पे लिख देते हैं मित्रों, T1 है वो T2 से अधिक है। क्या है? T1 है ये T2 से अधिक है। जहां T1 क्या है? स्रोत का ताप, और T2 क्या है? सिंक का ताप। क्या? सिंक का ताप। अब ये हमारा उत्क्रमणीय इंजन, तो हम लिख देते हैं इंजन आर हाँ T1 व T2 के मध्य कार्य कर रहा है, और इन दोनों इंजनों के द्वारा स्रोत से Q1 व Q1 डैश ऊष्मा अवशोषित या ग्रहण की जाती है, और इन दोनों इंजनों के द्वारा समान कार्य W किया जाता है। क्या किया जाता है? समान कार्य W किया जाता है। ये अपनी इतनी थ्योरी हो गई। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इंजन आर की दक्षता NR बराबर दक्षता होती है मित्रों किया गया कार्य बट्टा में अवशोषित ऊष्मा। क्या होता है? किया गया कार्य बट्टा में अवशोषित ऊष्मा। तो किया गया कार्य क्या है? W। अवशोषित ऊष्मा क्या है? Q1 डैश। इसी के तर्ज पर हम लिख देते हैं इंजन I की दक्षता NI इजिकल टू W अपॉन Q1 डैश। अब हमारा स्टेटमेंट था कि दिए गए समान तापों पर कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय इंजनों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? हमेशा अधिक होती है। तो हम
मानते हैं कार्नो इंजन की प्रथम प्रमेय का कथन गलत है। हम क्या मान के चलते हैं? कार्नो इंजन की प्रथम प्रमेय का कथन गलत, इसके हम अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं? इसके अपोजिट चलते हैं। अपोजिट की बात करें तो इस तरह, जैसे कि हमें प्रूव तो करना है एन आर ग्रेटर देन एन आई, और हम लेके चलेंगे एन आई ग्रेटर देन एन आर। ठीक है मित्रों, यहां पे हम लिखेंगे कि माना कार्नो इंजन की प्रथम प्रमेय का कथन गलत है। इतना लिखने के बाद हम ये लिख देंगे, अर्थात ये। अब हम जानते हैं कि यहां पे क्या आएगा, इसी के तर्ज पे हम लिख देंगे एन आई बराबर डब्ल्यू अपॉन Q1 डैश, हो गया। और ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया, और एन आर की जगह क्या आ जाएगा, एन आर की जगह हम डब्ल्यू अपॉन Q1 पुट कर देते हैं, कर दिया। अब W से W कैंसल, यहां पे 1 अपॉन Q1 डैश 1 अपॉन Q1। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा Q1 और ये Q1 डैश, ये लो। जैसे हम पलटते हैं ये चिन्ह भी पलट जाता है, फिर Q1 माइनस Q1 डैश ऐसा आता है, और इसकी जगह हम ग्रेटर देन की जगह बराबर का चिन्ह लेते हैं, तो यहां पे कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, यहां पे कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, यहां पे कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा। तो हम लिखते हैं आर उत्क्रमणीय इंजन है। क्या है, इंजन है। अतः यह विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है। फिर हमें इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, ये डायग्राम बना लेते हैं। अब मित्रों, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि मैं यहाँ पे डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम अपना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। और अब लिखते हैं माना इंजन आर विपरीत दिशा में है। माना इंजन आर विपरीत दिशा में कार्यरत है, तो यह सिंक से Q1 माइनस W ऊष्मा को अवशोषित करता है, और इस पर किया गया कार्य W है, और यह इस ऊष्मा को स्रोत को Q1 ऊष्मा प्रदान करता है। क्या करता है, Q1 ऊष्मा प्रदान करता है। ये मैं यहां से मिटाता हूं। हम यहां पे
ये अपना T1 केल्विन का क्या है, स्रोत है। ये T2 केल्विन का सिंक है। क्या है ये, सिंक है। तो अब हम इस पर एक युग्मित इंजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, युग्मित इंजन। इन दोनों इंजनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक युग्मित इंजन का निर्माण करते हैं। युग्म किसका होता है, युग्म हमेशा एक जोड़े का होता है। क्या होता है, एक जोड़े का होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय इंजनों को रख देते हैं और ये डायग्राम इन्हीं के तर्ज पर बनता है। तो ये तीसरा डायग्राम ठीक यहां पे रख दिया जाता है। Q1 माइनस W, और इसके द्वारा कार्य कितना किया जाता है, इस पर कार्य W किया जाता है। ठीक, इसकी आवश्यकता होगी, इसको हम इसके तर्ज पर लिख देते हैं। ये लो Q1 माइनस W, Q1 डैश, और यहां इस पर कार्य कितना किया जाता है, W, और Q1 डैश माइनस। ये तो अपने पुराने वाले इंजन, जो ये इंजन था और ये, इन दोनों को यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर पट्टा चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इस पर पट्टा चढ़ाते हैं। ये लो, ये हमने इन दोनों को युग्मित कर दिया। यह एक ऐसा इंजन बन गया है जो क्या हो, एक युग्मित इंजन है। और ये लो जी, इन दोनों के द्वारा ये ऊष्मा Q1 माइनस W, और ये ऊष्मा इन दोनों को अंतर करेंगे हम, Q1 डैश माइनस W। ये हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर। Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 डैश, ये इधर प्लस हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाता है। Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश, ये बच जाता है। इसी को हम, ये सिंक से कितनी ऊष्मा लेता है, Q1 डैश माइनस Q1 माइनस Q1 डैश। इस ठीक ऐसा का ऐसा ये Q1 माइनस Q1 डैश जितनी ऊष्मा सिंक से लेता है, सिंक से कितनी ले रहा है, ये ऊष्मा सिंक से ले रहा है, जितनी ऊष्मा ये सिंक से ग्रहण करता है, बिना कार्य किए स्रोत को लौटा देता है। क्या करता है, यह स्रोत को लौटा देता है। क्या हम ऐसा इंजन बनाना पसंद करेंगे जो सिंक से, यानी उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाना आप क्या पसंद करेंगे जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं लेकिन वह कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। अर्थात यह एक ऐसा इंजन बन गया है, यह एक ऐसा युग्मित इंजन बन गया है जो कि सिंक से Q1 माइनस, यहां लिख देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। यह एक ऐसा इंजन बन गया है। हम क्या किया, हमने आई व इंजन आर दोनों को युग्मित कर दिया। और युग्मित करने के बाद जो इंजन बनता है उसका नाम आई आर, जो क्या है, सल्फेक्टिक स्वतः इंजन, हम कह सकते हैं स्वतः इंजन है जो स्वयं कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है। यहाँ पे इसने W कार्य, इस पर W कार्य किया जा रहा है और इसके द्वारा W कार्य किया जाता है।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये स्रोत से ऊष्मा कितनी लेता है? 6 से, यह 6 से ऊष्मा Q1 माइनस Q1 डैश ग्रहण करता है और स्रोत को कितनी लेता है? स्रोत को यह ऊष्मा, ये देखो जी, Q1 माइनस Q1 डैश, ये जितनी ऊर्जा 6 से प्राप्त करता है उतनी की उतनी ऊर्जा स्रोत को लौटा देता है। अर्थात इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं यह क्लासियस के कथन का, क्लासियस के कथन का विरोध करता है। क्लासियस के कथन का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो क्लासियस का कथन क्या था? क्लासियस ने बोला था कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो ये लो मान लेते हैं, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो बिना बाह्य ऊष्मा की सहायता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके। यानी उसके लिए हमें कार्य या तो करना पड़ेगा या कार्य करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं तो हो रहा है, यहाँ पे कार्य का मान कितना है? 0। कार्य तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं, ये देखो जी, ये क्लासियस का कथन था। क्लासियस का कथन था ये 100 सेंटीग्रेड या 100 सेल्सियस की वस्तु है, ये 4 सेल्सियस। तो इसमें हमें ऊष्मा की दिशा के बारे में बताया था कि ऊष्मा किससे हो जा रही है, यानी गर्म, इसके बजाय ये क्या है? ठंडी। यानी ऊष्मा ठंडी से गर्म की ओर जा रही है या गर्म से ठंडी की ओर जा रही है, ऊष्मा की दिशा के बारे में बताया। तो ये कब होता है? क्लासियस के कथन का यहाँ क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? विरोध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ पे क्लासियस के कथन का विरोध हो रहा है, अर्थात Ni ग्रेटर देन Ni। यह हमारी कारणों की प्रथम परिमेय सिद्ध हो गई। क्या हो गई? कारणों की प्रथम परिमेय सिद्ध हो गई। अब हम कारणों की दूसरी परिमेय, कारणों की दूसरी परिमेय। कारणों की द्वितीय परिमेय। कारणों की द्वितीय परिमेय समान तापों, कारणों की द्वितीय परिमेय का कथन है समान तापों पर उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता, उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता पर निर्भर करती है, न कि कार्यकारी पदार्थ। समान तापों पर सभी, तो हम लिख सकते हैं समान तापों पर कार्यरत समान तापों पर कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजन
उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है। अर्थात दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। अर्थात दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। कारणों के द्वितीय प्रमेय का कथन है, ये अपना कथन है। क्या ये कथन? समानता यानी हम ताप को समान रखें कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता। मान लो हमारे पास ये इंजन R1, ये R2, यहां लिख देते हैं, ये R2 इंजन है, ये R3 इंजन है, डॉट डॉट डॉट, ये Rn इंजन। क्या ये Rn इंजन? इसकी दक्षता N1, इसकी दक्षता N2, इसकी दक्षता N3, डॉट डॉट डॉट, इसकी Nm कर देते हैं। ये सभी क्या हो? समान होती है। ये क्या होती है? N1 N2 के बराबर, N3 के बराबर, डॉट डॉट, यानी सभी इंजनों की दक्षता है वो समान होती है। हम कह सकते हैं कार्यकारी पदार्थ पर दक्षता निर्भर नहीं करती। क्या नहीं करती? दक्षता निर्भर नहीं करती। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि आप एक ही कंपनी की मोटरसाइकिल आ रहे हैं, एक ही कंपनी की, जैसे कि हीरो की आपने 2 या 3 बाइक निकाली है। ये आपकी पहली बाइक है, ये दूसरी है, ये तीसरी। ये 60 की एवरेज देगी, 1 लीटर के अंदर 60 की एवरेज देगी, तो ये भी लगभग 60 की एवरेज देगी, ये भी लगभग 60 की एवरेज देगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक 10 की एवरेज दे रही है, एक 50 की एवरेज दे रही है, एक 90 की एवरेज दे रही है, ऐसा तो नहीं होगा। यानी 1 लीटर के अंदर हाँ ये हो सकता है 60 की जगह 55 भी हो सकता है, 65 हो सकता है, लगभग बराबर होती है। क्या होती है? लगभग। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना वजन है, आप उसे चलाने का आपका क्या तौर तरीका है, आप उसे कैसे चलाते हैं, ये आप जिसको ड्राइवर होता है ना उस पर निर्भर करता है। कंपनी के अंदर ये एवरेज एक नियत कांस्टेंट, जैसे कि ये 60 है, 60 दी हुई है, तो ये कंपनी 60 या 65 ही लॉन्च करेगी कि इसकी ये हमारी बाइक है, इसकी एवरेज इतनी है। यानी दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। ये एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम क्या करते हैं, वैसा का वैसा ही इंजन बनाते हैं। ये इंजन R1 है, ये इंजन R2 है, ठीक है। ये स्रोत T1 केल्विन, ये T2 केल्विन, ये क्या अपना स्रोत, ये क्या सिंक। R1 इंजन है वो क्या करता है,
Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और W कार्य करने के बाद Q1 माइनस W ऊष्मा, जो शेष ऊष्मा है वो सिंक को लौटा देता है। क्या करता है? सिंक को लौटा देता है। ठीक, T1 कैलोरी का ये इंजन है, Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और W कार्य करने के बाद Q2 माइनस W ऊष्मा, जो शेष ऊष्मा है, सिंक को लौटा देता है। तो हम इसे लिखेंगे माना दो उत्क्रमणीय इंजन। आप लिख लेना माना दो उत्क्रमणीय इंजन R1 व R2 है, जो समानता T1 व T2 के मध्य कार्यरत है, जहां T1 का मान T2 से ज्यादा है। ठीक, क्या है? ज्यादा है। और इंजन R1 व R2 स्रोत से ऊष्मा Q1 व Q2 ग्रहण करते हैं और समान कार्य, क्या? समान कार्य W करते हैं। क्या करते हैं? समान कार्य W करते हैं। अब इंजन की दक्षता की बात करते हैं। तो जो इंजन R1 है, R1 की दक्षता NR, जो इंजन R2 है उसकी दक्षता NR2, और हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दक्षता को हमेशा किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा के रूप में लिख सकते हैं। ये लो, इसने Q1 ऊष्मा ग्रहण किए, इसने W/Q2 ऊष्मा ग्रहण क्या किया? ग्रहण। अब हमें दर्शाना क्या है कि R1 बराबर है R2। ये तो अपना कथन बोलता है, ये बोलता है दक्षता समान होती है। सॉरी, ये बोलता है, अपना स्टेटमेंट कहता है कि R1 की दक्षता, इंजन R1 की दक्षता इंजन R2 की दक्षता के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम कि इंजन R2 की दक्षता इंजन R1 की दक्षता से क्या है? अधिक है। क्या? अधिक है। तो ये मान यहां पे पुट कर देते हैं। तो W/Q1 Q2 W/Q1, W से W कैंसिल हो जाएगा, इसको हम पलट देते हैं। तो यहां पे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पे Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 बराबर पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तुमने दूसरे इंजन को, ये दूसरे इंजन की दक्षता को हमने क्या किया? अधिक माना है। अब हम इंजन R1 और R2 को इस प्रकार से युग्मित करते हैं। क्या करते हैं कि इंजन R1 है वो विपरीत दिशा में भी काम कर सकता है। पहले क्या करते हैं, इंजन R1 को विपरीत दिशा में संपन्न करते हैं। ये लो, इंजन R1 को हम विपरीत दिशा में, और यहां पे एक पट्टा चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हमने पट्टा चढ़ा दिया। इन दोनों को हम युग्मित रूप से संचालित करते हैं और एक पट्टा चढ़ा देते हैं। तो हम देखते हैं
यहां से स्रोत से ये ऊष्मा ले रहा है या इसको दे रहा है, इसके बारे में हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकलेंगे हम। पहले हमने क्या किया है कि हम इन जब दोनों इंजनों R1 और R2 को इस प्रकार से सेट करते हैं कि इंजन R1 विपरीत दिशा में, ये लो जी, विपरीत दिशा में और R2 अगर दिशा में, ये अगर दिशा में, विपरीत दिशा का चिन्ह, ये विपरीत दिशा में। यहां पे हम पट्टा चला देते हैं और इन दोनों को युग्मित कर देते हैं, तो ये क्या करता है, यहां से Q1 माइनस Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और जितना यहां कार्य किया जाता है, यहां इस पर कार्य किया जाता है, इसके ऊपर कार्य किया जाता है। ये कार्य से कार्य विपरीत चिन्ह होने के कारण कट जाता है, कैंसिल हो जाता है और जितनी ऊर्जा ये सिंक से प्राप्त करता है उतनी की उतनी ऊर्जा यह स्रोत को दे देता है। इस इंजन, यह एक ऐसा युग्मित इंजन है जो सिंक से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उतनी की उतनी ऊर्जा स्रोत को दे देता है। किसको देता है, स्रोत को दे देता है। ये एक ही स्रोत है, ये स्रोत को दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी ऊर्जा यहां से ली इतनी कितनी स्रोत को दे दी, तो यहाँ पे कार्य तो होगा नहीं, जो क्या है, क्लासियस के कथन का विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, अर्थात ये समीकरण नंबर 1 गलत है। तो हम क्या लिख देंगे, गलत है, तो हम लिखेंगे ये समीकरण नंबर इसी की तर्ज पे लिखा ना, ये अपना कैंसिल हो गया। हमने R2 को R2 वाले इंजन की दक्षता को अधिक माना था R1 से। अब हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट चलते हैं। क्या करते हैं, इसके अपोजिट चलते हैं। इसके अपोजिट क्या करते हैं हम, मैं यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा। अब हम R1 इंजन R1 की दक्षता को अधिक मानते हैं, तो फिर सेम वही कंडीशन, इसमें क्या होता है, Q1 Q2 माइनस Q1 पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ये लो, ये समीकरण नंबर 2 होगी। क्या ये अपनी समीकरण नंबर 2। अब ये डायग्राम यहां बनाते हैं, क्या करते हैं हम, यहां बनाते हैं। ये लो जी, इसको यहां, ये समीकरण 2 है अपनी, इससे मिटा देते हैं हम। ये लो, ये अपना T1 केल्विन स्रोत, ये T2 केल्विन सिंक। अब हम, ये दोनों उत्क्रमणीय इंजन है, इसलिए इसको तो अगर दिशा में संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, इसे अगर दिशा में, और इसको हम पश्चिम दिशा में। क्या करते हैं, पश्चिम दिशा में, अगर दिशा में। इसको हम अगर दिशा में, ये लो जी, इसको हम अगर दिशा में और इसे पश्चिम दिशा में संपन्न करते हैं। ये अपना R1 था और ये R2। ठीक इसके अपोजिट बनाना है। तो यहां पे क्या होगा, Q1 ऊष्मा ये स्रोत से ग्रहण करता है और Q1 माइनस W देता है और कार्य कितना करता है, W। और ये क्या करता है, ये Q2 माइनस W ऊष्मा सिंक से ग्रहण करता है और Q2 ऊष्मा स्रोत को दे देता है और इसके ऊपर कार्य किया जाता है W।
इस पर कार्य किया जाता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर पट्टा चढ़ा देते हैं, यानी इनको युग्मित कर देते हैं, इनको हम युग्मित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं W से W कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी ऊष्मा दे रहा है, ये Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 ऊष्मा, यानी जितनी ऊष्मा ये सिंक से लेता है उतनी कितनी स्रोत को दे देता है, इतनी कितनी स्रोत को दे देता है। अर्थात जो हमने ये पहला वाला जो समीकरण 2 मान पहले ये आपने उत्क्रमण प्रक्रम के पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम R1 इंजन की दक्षता अधिक लेके चले थे, R1 की दक्षता R2 की इंजन की दक्षता से अधिक लेकर चले थे, वो हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। ये जो हम लेके चले थे वो क्या हुआ, गलत हुआ। यानी इसमें क्या, यह भी क्लासिस के कथन का विरोध कर रहा है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 क्या कहती है, पहली समीकरण है यहां लिख देते हैं, पहली समीकरण है वो बोलती है R2 R1 के बराबर, R2 अधिक है R1 से, और यहां दूसरी समीकरण लेके चले थे हम, R1 अधिक है R2 से, ये हम लेके चले थे वो कैंसिल हो गया, क्लासिस के कथन का विरोध करती है, ये भी क्लासिस के कथन का विरोध करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही कैंसिल हो जाता है तो वहां पे क्या आ जाता है, बराबर इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। तो इसी तरह प्रकट होता है कि NR1 बराबर है NR2, अर्थात समान तापों पर सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, अर्थात कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। क्या, अर्थात कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। यह हम समीकरण 1 से समीकरण 1 बस वह समीकरण 2 से सिद्ध किया है। यहां से लेके चले थे। तो हमने आज के इस वीडियो के अंदर उत्क्रमणीय कार्नो प्रमेय के दोनों प्रमेय को अच्छे से पढ़ा है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाएं, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।